वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और अनंत सर की क्लास में क्लास 4 तैयार हो जाओ। क्या डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी ये तो पढ़ा दिए हैं, तो अब क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज को बनवाएंगे, सारा क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक सब याद करवाएंगे। तो तेरी थोड़ा थोड़ा कभी कभी गलती भी लिख देते हैं, है ना। चलो एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज। ओके स्टार्ट करते हैं। लेट अस इम्प्लीमेंट। ओके आ गए, लेट अस इम्प्लीमेंट, शुरू हो जाते हैं। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, मैंने बताया है, क्या कहते हैं, बाइट। वेरी गुड, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 TB इज इक्वल टू 1 TB किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी एवरीवन जल्दी बताओ किसके बराबर है 1 TB। 1024 GB, 1024 GB के इक्वल है 1 TB। याद है ना, मैंने याद करवाया है वीडियो क्लास में। ओके विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज मेमोरी, मेन मेमोरी। कौन सा मेमोरी जो इसमें से है वह आपका मेन मेमोरी है, मैंने पढ़ाया है। दो तरह का तो मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, है ना। अब प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, मेन मेमोरी होता है। आंसर हो गया प्राइमरी मेमोरी, मैंने पढ़ाया है, इसलिए अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं रगड़ेंगे। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ 4 दिए हैं एग्जाम्पल, इसमें से कौन जो एक है वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्या कर रहा है, नॉट अ, ध्यान दो, नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो कौन, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ब्लू-रे डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, रैम, जय श्री राम, ये प्राइमरी डिवाइस है। रैम क्या है, प्राइमरी डिवाइस है, कौन, रैम। तो नॉट अ सेकेंडरी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल क्या हो गया, रैम। और ये तीनों हमारे को क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ओके नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, वो याद हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आएगा, बन जाएगा। ए कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और वह लैंग्वेज कौन सा है, जल्दी से बता दे बाबा। बाइनरी मैंने पढ़ाया है ना, तो फिर क्यों तुम लोग हल्ला कर रहा है। बाइनरी लैंग्वेज, इसको इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, इसको कौन समझ में आता है, बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, 0 नहीं तो 1, पढ़ाए है ना, काहे को टेंशन लेता है। ए कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ... एंड ... कंप्यूटर मेमोरी स्टोर होता है किस चीज़ में, दूध लेने जाते हो, तौलते हो किस चीज़ से, ग्राम से, किलोग्राम से। तो यहाँ भी तौलने की इकाई है, क्या है, बिट्स एंड बाइट्स, बिट्स एंड बाइट्स। तो ए कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। सभी कोई नोट डाउन, याद कर लो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। ए ... मेमोरी इज द इनबिल्ट मेमोरी। कैसा मेमोरी है, इनबिल्ट मेमोरी, इनबिल्ट मेमोरी दैट इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU। जो CPU में एकदम फिक्स रहता है, ना रहेगा तो ना चलेगा, ना रहेगा तो ना चलेगा, ना चलेगा ना। तो वह कौन सी मेमोरी है जो कि CPU में फिक्स्ड रहती है, क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, और वो क्या होती है, इनबिल्ट होती है, यानी ना रहेगा तो ना चलेगा। जय श्री राम, प्राइमरी मेमोरी, है ना, प्राइमरी मेमोरी। उसका एग्जांपल क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ओके फोर्थ, ए पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज। पेन ड्राइव को हम लोग ऑल्सो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव। क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव, जो फ्लैश मारे उसको कहते हैं फ्लैश ड्राइव। किसे कहते हैं, पेन ड्राइव को। मैंने पढ़ाया है एक भी बाहर से नहीं आता है, जो पढ़ाए हैं उसी से सब रहेगा, एक एक चीज को मैंने पढ़ाया। ए पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज ए फ्लैश ड्राइव। ए ... यूज एज ब्लू वायलेट लेजर्स टू रीड एंड होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। याद करो, मैंने बताया है कौन होता है, ब्लू वायलेट लेजर्स को, इसकी मदद से उसको रीड करते हैं और बहुत बड़ा डाटा को जिसमें स्टोर कर सकते हैं। दैट इज द, व्हाट इज द, ब्लू रे डिस्क। क्या है, ब्लू रे डिस्क, क्या है, ब्लू रे डिस्क। तो सभी को याद रखेगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा। ओके सब बता दिए, सब याद करवा रहे हैं, याद ना किया
तो सोच लेना बाबू, नंबर नहीं आएगा। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। चलो बताओ, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। 1 MB इज इक्वल टू 10 to 4 KB, सही है कि गलत है? तो सही है सर, याद है, ट्रू है। 1 MB बराबर 1024 KB ही होता है। सबको तो आप याद करवाए हैं, ये सब तो याद है। क्लियर है? ट्रू है। इन मोस्ट कंप्यूटर्स, अधिकांश कंप्यूटर में रैम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कॉल्ड बायोस। सही है? यस। नहीं, रोम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रोम का, रैम का नहीं। तो दिस इज द फॉल्स, क्योंकि रैम वोलाटाइल होता है, बंद होगा सब खत्म। प्रोग्रामिंग करके, सारा प्रोग्रामिंग करके कि कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, बूट करेगा, वो रोम में डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ रैम की जगह पर रोम रहता, ROM रोम रहता, ROM रोम रहता, तब ट्रू होता। रैम है इसलिए फॉल्स है। ओके। रोम इज अ वोलाटाइल इन नेचर ना, रोम वोलाटाइल नहीं होता है, रैम वोलाटाइल होता है। रोम इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, तो ये फॉल्स है। रोम इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। रोम क्या होता है? नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल कौन होता है? रैम। रैम जो होता है वो आपका वोलाटाइल होता है। रैम वोलाटाइल होता है, रोम वोलाटाइल नहीं होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। क्या सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। पेन ड्राइव है ना? ट्रू, सही है। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। मैंने पढ़ाया है सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ए हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क कहते हैं। हाँ, कहते हैं ना। जितना कंप्यूटर सब में हार्ड डिस्क है, बिना हार्ड डिस्क का एक भी कंप्यूटर नहीं है। पेन ड्राइव को आप इधर उधर निकाल सकते हो, इसलिए वो एक्सटर्नल मेमोरी है। लेकिन हार्ड डिस्क तो हमारा फिक्स्ड डिस्क है। तो ये वाला बात सही है, ट्रू है, ये ट्रू है। ओके। तो यहाँ तक में मैंने ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट कराया विथ फुल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब याद करो भैया, थोड़ा अब टिपिकल आ गया है ना। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? ऑल्सो नेम इट्स टाइप्स, और इसके टाइप्स को लिखो। अभी तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इसके पहले वीडियो क्लास में, याद किया नहीं? तब याद भी तो करवाएंगे, क्या कि एग्जाम में लिखवाना ना है आपसे। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? आंसर, कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी है कंप्यूटर का। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी है कंप्यूटर का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। 2 प्रकार के कंप्यूटर मेमोरी होते हैं। फर्स्ट जो है वह प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड जो है वो सेकेंडरी मेमोरी। बस इतना ही तो याद करना है, एग्जाम में आएगा सब लिख डालना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो नंबर तो हम काट ही लेंगे, बच्चे नहीं देंगे। और लिख लेगा तो खुश होकर नंबर देंगे। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी मेमोरी। याद हो गया? पर फिर से शुरू हो जाए तो सब कोई साथ है बोलेगा मेरे साथ। चलो शुरू जाओ। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर। फिर से, कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। वन है प्राइमरी मेमोरी, पहला क्या है? प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। कंप्लीट। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या करो? एक्सप्लेन करो, बताओ क्या है। तो चलो सुनो, लिखो, कॉपी में याद करो। आंसर, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इट इज द इनबिल्ट मेमोरी दैट इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU। एग्जाम्पल रैम एंड रोम। क्लियर? देखो, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी। याद हो गया? बस तोड़ के याद करेंगे, तोड़ के
याद करेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। याद हो गया? इट इज द इनबिल्ट मेमोरी, इट इज द इनबिल्ट मेमोरी, इट इज द इनबिल्ट मेमोरी। ऐसे करके याद करना पड़ेगा लिख करने के बाद। दैट इज फिक्स्ड इनसाइड, दैट इज फिक्स्ड इनसाइड, दैट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू, द सीपीयू। इट इज द इनबिल्ट मेमोरी दैट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू। एग्जांपल रैम एंड रोम, एग्जांपल रैम एंड रोम, एग्जांपल रैम एंड रोम। एक शब्द अगर छोड़ दिया तो नंबर काट लेंगे। टोटल का टोटल एकदम कंठस्थ याद रखना है, या दिमाग में रहेगा लेकिन क्या करना है, कंठस्थ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, चलो बता दो। जय श्री राम और रोम में क्या डिफरेंस है? ये राम नहीं है भैया, काहे राम पढ़ता है, रैम पढ़ते हैं। सो क्या पढ़ते हैं? रैम, राम नहीं पढ़ते हैं, रैम है, रैम एंड रोम, है ना। चलो रैम में तरफ लिखेंगे, रोम लिखेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे, डिवीजन की लकीर खींचे और लिख डाले रैम इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज वोलाटाइल इन नेचर, इट इज वोलाटाइल इन नेचर। रैम क्या है? वोलाटाइल नेचर में। और रोम इट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, इट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। याद हो गया है सभी को? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मेमोरी? आप सेकेंडरी मेमोरी से क्या समझते हो? चलो बता डालो मेरे को आंसर। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पहला तो याद करेंगे ये कैसे। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग होता है, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तीन भाग में बांट दिए, आज एक लाइन याद कर लिए, तो फिर बोलना रहेगा तो बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। It is also known as क्या? ऑक्सिलरी मेमोरी। नंबर वन इसको क्या कहते हैं? ऑल्सो ऑक्सिलरी मेमोरी। दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। क्लियर? चलो आगे, एक्सप्लेन ब्लू-रे डिस्क एंड मेमोरी कार्ड्स। ब्लू-रे डिस्क को एक्सप्लेन करना है और मेमोरी कार्ड को एक्सप्लेन करना है। आंसर नोट डाउन। Blu-ray disc is similar to CD or DVD but it stores up to 128 GB of data. Blu-ray disc जो होता है CD या DVD की तरह ही गोल गोल होता है, लेकिन यह डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर करता है 128 GB तक। तो लिखेंगे कैसे? समझ में तो है ये है, तो लिखने के लिए अंग्रेजी में रट्टा मार याद करना होगा, नहीं तो मेरा क्लास ध्यान से सुनो, अंतिम जाते 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 सबको लिखना आ जाएगा। ब्लू-रे डिस्क इज, क्या लिखे? ब्लू-रे डिस्क इज सिमिलर टू CD। क्या है? सिमिलर टू CD और DVD। सिमिलर टू CD और DVD। याद हो गया? ब्लू-रे डिस्क इज नंबर वन सिमिलर टू CD और DVD बट, लेकिन, सिमिलर तो है लेकिन बट माने लेकिन, इज स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डाटा। 128 GB ऑफ डाटा तक स्टोर करता है। तो ब्लू-रे डिस्क का एक्सप्लेन कर दिया। आप किसको एक्सप्लेन करना है? मेमोरी कार्ड्स को। सेकंड, तो चलो मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन वेरियस डिवाइसेज लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमरा etc। आपका भैया स्मार्टफोन यूज करता है, आपकी दीदी स्मार्टफोन यूज करते हैं, आपके पापा जी स्मार्टफोन यूज करते हैं, और डाटा ज़्यादा होता है तो कहते हैं इसमें को मेमोरी कार्ड लगा देते हैं 64 GB के, इसमें एक मेमोरी कार्ड लगा देते हैं 32 GB के, इसमें एक मेमोरी कार्ड लगा देते हैं 128 GB के। आनंद सर का जो कैमरा है ना, जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें भी मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। तो आजकल जितना डिवाइस है ना, उसमें डाटा स्टोर करने के लिए बड़ी छोटा सा डिवाइस आता है, उसको कहते हैं मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड इज यूज टू, बड़ा सिंपल, कैसे शुरू किया? मेमोरी कार्ड इज यूज टू स्टोर डाटा
याद हो गया। इन वेरियस डिवाइसेज याद हो गया। टुकड़ों में याद किया, लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमरा, ETC, सब याद हो गया। तो मेमोरी कार्ड इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन वेरियस डिवाइसेज लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमरा, ETC। ओके, तो क्वेश्चन आंसर फिनिश्ड। जय श्री राम। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। देखो इनको और बताओ इनके नाम क्या हैं। आइडेंटिफाई मतलब पहचानो। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानो। किसको? द फॉलोइंग पिक्चर्स, जो पिक्चर ये दिए गए हैं, एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखो। कितना आसान अंग्रेजी है, ये तो आंसर ही बता सकते हैं। ओके, नंबर 1, व्हाट इज दिस? What is this? This is chip. No, this is ROM. This is ROM. 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 What is this? Hard disk. Hard disk. Okay. What is this? Pen drive. What is this? Pen drive. What is this? Jai Shri Ram. No, RAM. RAM. Okay. Complete हो गया। तो class 4. Your exercise is now completed. Okay, goodbye. Thank you.